वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का मेरा रिव्यू पाकिस्तानी ड्रामास पर है। तो पाकिस्तानी ड्रामास तो बहुत चैनल्स पर चलते हैं, जैसे ARY, हम, जियो और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। तो सबसे पहले मैं जिस ड्रामेस का रिव्यू दे रहा हूँ वो है हम चैनल। आज मैं आपको हम चैनल के जिन ड्रामा सीरियल्स पर रिव्यू दे रहा हूँ वो आपको मेरी वीडियो में साथ साथ पता चलता जाएगा। तो फिर चलते हैं हम अपने रिव्यूज़ की तरफ। आज का हमारा पहला रिव्यू जिस ड्रामा सीरियल पर है वो है करार। ये मैं आपको बता दूं कि इस ड्रामे में माया की खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं है। अगर इस ड्रामे में माया की खूबसूरती ना होती तो मेरे हिसाब से ये हम चैनल का सबसे फ्लॉप ड्रामा है। एक सीन में उसकी माँ कह रही है कि मेरी बेटी का जहेज देख के सबकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। बंदा डायरेक्टर से पूछे कि जो हम ड्रामा देख रहे हैं, इतनी वाम, इतने आपके व्यूअर्स हैं, वो पागल हैं कि माया के तो 100 से ज़्यादा रिश्ते आए थे, 100 से भी ज़्यादा रिश्ते आए थे कि माया और माया की माँ को पसंद नहीं थे आते, और ये कह रही है कि मेरी बेटी का जहेज देख के सबकी आंखें खुल गई होंगी और पहले हमें कोई रिश्ता नहीं था देता। एक मैं इस बात से परेशान हूँ कि फारिया ने जो 5 लाख रुपए अपनी ताई को दिए हैं वो अपने बड़े अबू से क्यों छुपाए हैं। वसीम पूछता है कि ये 5 लाख रुपए कहाँ से आए हैं, तो कहती है कि मैंने अपना जेवर बेचा है। नहीं, बंदा पूछे अपना जेवर तो कुड़ी नूं भी पांदी भी है, तो अपना जेवर बेच के पैसे भी तो लैके आंदी पी है। मुझे लगता है वसीम ने डेली लगाए, उसकी जगह बटन लगाए हुए हैं। अब माया कहती है कि मैंने बड़ा घर लेना है। मुनीब उससे बहुत प्यार करता है, उसको बड़ा घर लेके देता है। 2.5 लाख रुपया कराए थे। कराए थे 2.5, डेढ़ के 2.5 मैंने नहीं याद रहा। 2.5 2.5 लाख मैंने कहा डेढ़ देखते पाने नहीं, ਲੱਖ भी कहना ते समझ आंदी सी। 2.5 लाख रुपया कराए थे। चले ठीक है, मुनीब फिर भी अपनी जगह एक्टिंग सही कर रहा है, पर माया का रोल मुझे अभी तक समझ नहीं आया। पता नहीं, अजीब जी एक्टिंग कर रही है। बस अब इसके ऊपर मजीद डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। इसके बाद हमारा अगला रिव्यू ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा पर है। शियान जब बर्थडे के बाद कमरे में आता है, वो तो कमरा शफक का है। पहले तो मुझे लगा टीवी लॉन्च है, पर जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता लगा वो कमरा शफक का है। तो शफक के कमरे में तस्वीर नीचे पड़ी होती है शियान और उल्फत की। नहीं, बंदा पूछे ये शफक के कमरे में तस्वीर क्या कर रही है। फिर शियान जमीन से वो तस्वीर उठाता है और फिर 5-10 मिनट अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। फिर शियान अपने कमरे में और उल्फत अपने कमरे में। शफक बीच में, जैसे ब्रेड के बीच, ब्रेड कह रहा हूँ, बर्गर के बीच शामी नहीं फंस जाता, वैसे शफक फंस गया है। कभी शियान के पास जाती है तो कभी उल्फत के पास। जब शियान के पास जाती है वो तो उस बेचारी को कमरे से बाहर निकाल देता है, और जब उल्फत के पास जाती है तो उल्फत अपने बेड पे बैठ के जूली वाला बॉक्स आगे रख के रो रही होती है। नहीं, बंदा पूछे किन्नू रोना जूली वाले बॉक्स ना आंदा है। ये डायरेक्टर से पूछने वाली बातें है ना, किसको जूली का बॉक्स आगे रख के रोना आता है। उल्फत शफक को कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये तुम जो चाहती थी वो हो गया है। नहीं, बंदा पूछता है जब वो आपके पास आया था इतने प्यार के साथ, तब आपने कुछ किया नहीं और अब आप सारा मुद्दा उसके ऊपर डाल रही हो। ऐसे तो नहीं ना होता। अब आगे देखो, शियान अपने कमरे में है, उल्फत अपने कमरे में है। सास बेचारी दिल की मरीज बूढ़ी, ओनू कोई हो रहे। डायरेक्टर ने 50 फेरे लवाए ने। कदी वो शियान दे कोल जांदी पी है, कदी वो उल्फत दे कोल जांदी पी है।
ना शियान माफ़ी मांगता है और ना ही उल्फत माफ़ी मांगती है। उल्फत दुखी दुखी नींद की गोलियां खा के सो जाती है। सुबह होती है, ये सब उठते हैं, ये सब अपने पुराने घर चले जाते हैं शियान के साथ। उल्फत उठती है, देखती है घर में कोई नहीं है, तो वो दुखी दुखी रोने लग जाती है, वो दुखी दुखी होती है। फिर शियान अपने पुराने घर उल्फत को याद कर रहा होता है कि वो इधर थी इधर थी। अब आगे देखते हैं कि ये अगली एपिसोड में कौन कौन सी चवले मारते हैं, जो है ड्रामा सीरियल ज़बाइश पर। ज़बाइश का मैं आपको इंट्रो ऐसे दूं कि इसमें इतनी ओवर एक्टिंग की हुई है कि दिल करता है हर सीन पीछे कर करके इंसान देखे। ज़बाइश में पेजी और शाहना लेटे हैं। पेजी ने शाहना वाल वेख्या, शाहना सुती है। पेजी ने पाई घड़ी, पेजी निकल गए ने बाहर। शाहना साहब उठते ने, कहते ने हुण मैं रात दे इस वक्त लड़ाई नहीं पा सकती, तो चलो रहन दो। बात बताओ, राइटर ने बहुत अच्छे डायलॉग लिखे हैं, डायरेक्टर ने बहुत अच्छी डायरेक्टरी की है, लेकिन बंदा नाम ही चेंज कर लेंदा है। पेजी, शहाना, साबड़ा, नाजरा, नोशी, इंज बंदा किसी डूंगे पिंड वड़ गया। आगे पेजी शाही से डर रहा होता है कि उसको मेरे नोशी के बारे में ना पता चल जाए। उसको वो टीवी लॉन्च ड्राइंग रूम पता नहीं क्या है, वहाँ अपने हाथों से बिरयानी खिला रहा होता है। जिसका डर होता है वही बात हो जाती है, या ऊपर से शाही जी आ जाती हैं और आ कहती हैं पेजी ये क्या, ये जलील मकार लड़की को तलाक दो। ओ पेजी की करदा ने नौशी नू कमरे विच लाई हुंदे ने, नौशी नू हौसला देंदे ने, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, रिलैक्स करो। वो पेजी साहब पानी लैन जांदे ने, ते डायरेक्टर साहब कहते ने ना पानी नहीं लैके जाना, वो पता नहीं कितने जा गुम हो जाता है। अगले सीन में पेजी और नौशी फिर दोनों कमरे में होते हैं और नौशी पेजी को कहती है कि आप शाहना जी को तलाक दे दें, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ऊपर से ही शाहिद जी आ जाती हैं और आ कहती हैं नौशी ये क्या, नौशी तुम क्या कर रही हो। पेजी कहते हैं मैं नौशी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। ओ नौशी के देख लो इंजे थे कुछ नहीं होता पाया, पुरसकून रिलैक्स, कोई ओदे मुंह ते एक्सप्रेशन नहीं है। मैं ही नाजर आ जाती है और आ कहती है ये क्या हो रहा है। सब इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कोई लो क्लास के एक्टर हों, हालांकि बुशरा अंसारी उसकी बहन इतने अच्छे एक्टर हैं कि एक्टिंग करें तो ड्रामा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन नहीं ऐसे कर रहे हैं जैसे इनका कोई पहला ड्रामा। नाजरा कहती है ये क्या हो रहा है, तो शाहना जी दा अगो जवाब सुनो। वो कहती हैं पूछो अपनी बेटी से आधी रात को इसके कमरे में मेरा खावन क्या कर रहा है। नाजरा अगो कहती है तुम्हारा खावन मेरी बेटी का भी खावन है। पेचीदा हुई घिसा पिटा डायलॉग, मैं नौशी से प्यार करता हूँ, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। शाहाना पेजी की बात सुनकर तड़प रही होती हैं कि ये पेजी ने क्या कह दिया कि मैं नौशी से प्यार करता हूँ, मैं नौशी के बगैर रह नहीं सकता। कि इतने में नौशी नहीं, ये क्या था, कोई डायलॉग नहीं मिला। नौशी ऐसे करते करते शाहाना जी के मुंह के पास चली जाती है। शाहाना जी इतनी दुख तकलीफ में होती हैं कि उसकी ये हरकत देखकर उनका हाथ उठ जाता है, तो नाजरा उसका हाथ पकड़ लेती है। ठीक है हाथ पकड़ने तक ठीक था, लेकिन उसको 2 थप्पड़ ना लगाती। बाकी उसको 2 थप्पड़ लगाने नहीं थे चाहिए क्योंकि वो आ गई दुख में है, उसका मियाँ उसके हाथों से जा रहा है। ज़बाइश का ओवरऑल रिव्यू यही था। बाकी अगले एपिसोड में देखते हैं कि पेजी अपने घिसे पिटे डायलॉग पर कायम रहते हैं कि नहीं, कि मैं नौशी से प्यार करता हूँ, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। हमारा अगला रिव्यू ड्रामा सीरियल मुश्क पर है। हमें कि इस एपिसोड में कुछ इतना खास नहीं था, बाकी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स प्रीवियस एपिसोड्स में हुए हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ इमरान। इमरान अशरफ ने राइटिंग बहुत बहुत अच्छी की है, डायलॉग्स बहुत अच्छे किए हैं। इसमें उड़वा का पार्ट बहुत अच्छा है, जिसका नाम गुड्डी है, आई थिंक सो, जिसका नाम गुड्डी है। उसने पूरे घर को उंगली पर नचा के रखा हुआ है। डॉक्टर साहब को अलग नचाया हुआ है, अमल को अलग नचाया हुआ है, और इधर अमल को देख ले तो सारे दुख लगता है अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी में लिख दिए हैं। मुझे ड्रामा आता ना ड्रामा देखा हुआ।
वैसे ये दादाजी से बहुत प्यार करती है। दादाजी हॉस्पिटल गए हुए थे रोशनी के गम में, उनको हार्ट अटैक आ गया था। अब भी अभी वो हॉस्पिटल से वापस आए हैं तो बच्चे से पूछती है मैं क्या करूं। बच्चा कहता है आप सच बोल दें, तो पागलों की तरह नीचे दादा के बेड पे जाके बैठ जाती है। वो तो शुक्र है ऊपर से डॉक्टर साहब आ गए थे, नहीं तो अमल का फुल इरादा था कि दादाजी को ऊपर पहुंचाया जाए। बाकी ड्रामा ओवरऑल बहुत अच्छा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन एक बात जो मुझे पसंद नहीं आई कि जब आदम रोशनी को लेने जाता है तो रूबी जी कहती हैं कि मैंने इस लड़के को 20 लाख में ख़रीदा हुआ है, तो आदम वहाँ बात करे कि हम 20 लाख रुपए आपको देते हैं, आप लड़की हमें हमें दे दें। या तो ऐसा होना कि आपके पास पैसा नहीं है, माशाल्लाह आदम के पास भी बड़ा पैसा है, दादाजी को भी बहुत पैसा है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ तो उन्हें फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कमरे 'ਚ ही बंद करना है। मुश्क का ओवरऑल व्यू यही था। बाकी अगले एपिसोड में देखते हैं कि आदम रोशनी को वापस लेकर आने में कामयाब होते हैं।